जय हिंद दोस्तों। एग्जाम वॉरियर्स के हिंदी के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। और हिंदी के एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मतलब शब्दांशों के लिए एक शब्द से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला, धूर्तो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला। क्वेश्चन है, धूर्तो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अधिभौतिक। आधिभौतिक आधिभौतिक हो जाएगा, तो हमारा आंसर ए सही हो जाएगा, आधिभौतिक। अगला क्वेश्चन है अपना मतलब निकालने वाला। अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है? इसके लिए उचित शब्द हो जाएगा बी। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वार्थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभ्यंतर का सही अर्थ है। अभ्यंतर का सही अर्थ है। अभ्यंतर का सही अर्थ है किसी वस्तु का भीतरी भाग, यानी हमारा आंसर बी सही होगा, किसी वस्तु का भीतरी भाग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीने की इच्छा। जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। जानने की इच्छा जिज्ञासु। पीने की इच्छा पिपासु। अगले क्वेश्चन चलते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, उसके लिए एक शब्द होगा आशु कवि। हमारा आंसर ये सही होगा, आशु कवि। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, इसके लिए होगा हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, अच्युत। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने। वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें सही विकल्प आपका हो जाएगा जितेंद्रिय। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जितेंद्रिय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो थोड़ा जानता है, हमें बताना है कि जो थोड़ा जानता है के लिए एक शब्द। तो जो थोड़ा जानता है उसके लिए हो जाएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ हो जाएगा। उसके लिए हो जाएगा अल्पज्ञ। सर्वज्ञ की बात करें तो जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है वो हो जाएगा सर्वज्ञ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें जो इस लोक की बात है। जो इस लोक की बात है के लिए शब्द हो जाएगा लौकिक। सही आंसर हो जाएगा सी, लौकिक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। आदि से अंत। आदि से अंत। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा अधोपांत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है जो सब कुछ जानता है। जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द तो हो जाएगा, सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, सर्वज्ञ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, जानने की इच्छा। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द हो जाएगा जिज्ञासा। क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ए सही हो जाएगा, जिज्ञासा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना। वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द का चयन कीजिए। इसमें हो जाएगा बहिष्कार। हमारा सी आंसर सही होगा, बहिष्कार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा देय। हमारा आंसर सी हो जाएगा, दे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा हस्तक्षेप। इसके लिए एक शब्द हो जाएगा हस्तक्षेप। हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। तो इसके लिए एक उचित शब्द यूज किया जाता है अंतरिक्ष। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, अंतरिक्ष।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस पर आक्रमण किया गया हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसके लिए हो जाएगा आक्रांत। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आक्रांत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनियमित। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। अनियमित, इसका आंसर सही हो जाएगा जो नियमानुकूल न हो, जो नियमानुकूल न हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संख्या भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। तो संख्या भाव मिश्रित अनुराग कहा जाएगा प्रणय। क्या कहा जाएगा? प्रणय। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी सही। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, खाने की इच्छा है। खाने की इच्छा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुभुक्षा। अगला क्वेश्चन दिया है, सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे क्षोभ। हमारा आंसर बी सही हो जाएगा, क्षोभ। अगला क्वेश्चन है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द हो जाएगा निर्मिमेष। हमारा आंसर ये सही हो जाएगा, निर्मिमेष। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, प्राणता के लिए अनेक शब्द। प्राणता एक शब्द है, इसका अनेक शब्द क्या होगा? तो इसका अनेक शब्द है जीवन देने वाली दवा। ये आंसर ये सही है, जीवन देने वाली दवा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो कम खर्च करता हो। जो कम खर्च करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा मितव्ययी। इसके लिए मितव्ययी हो जाएगा। कंजूस, कंजूस को कृपण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश हो जाएगा ए, बुद्धि जिसका नेत्र हो। आंसर ए सही हो जाएगा, बुद्धि जिसका नेत्र हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, तो आंसर सही हो जाएगा बी वाला, अनुपम। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, अनुपम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। तो यह जो अंडरलाइन दिया हुआ है, जो अंडरलाइन किया हुआ है, इस रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द है, बताना है। तो इसमें हो जाएगा जीवन जीने की इच्छा, तो जिजीविषा हो जाएगी। तो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा, जिजीविषा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिनका संबंध अध्यात्म से हो के लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए हो जाएगा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, इसके लिए आंसर सही हो जाएगा आध्यात्मिक, यानी बी आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आत्मकथा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसे करना बहुत कठिन हो। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द। तो जिसको करना बहुत कठिन हो, तो इसका सही आंसर होगा डी, दुष्कर। सब कुछ जानने वाला। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। सब कुछ जानने वाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। बहुत जानने वाले के लिए बहुज्ञ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो कठिनाई से मिलता है। जो कठिनाई से मिलता है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए दुर्लभ हो जाएगा। और जहाँ जाना कठिन हो वहाँ दुर्गम बोला जाता है, उसके लिए दुर्गम शब्द का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निश्चित का अर्थ है? निश्चित का अर्थ होता है आधी रात। अगला क्वेश्चन, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। हमारा आंसर ये सही हो जाएगा, मुमुक्षु। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनिवार्य। क्या हो जाएगा? अनिवार्य। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनिवार्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
रात में घूमने वाला, रात में घूमने वाला, ये हमारा आंसर हो जाएगा ए, निशाचर। ए सही हो जाएगा, निशाचर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निष्फल न होने वाला। निष्फल न होने वाला, इसका सही आंसर हो जाएगा अमोघ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अन्न को पचाने वाला, पचाने वाली अग्नि, अन्न को पचाने वाली अग्नि है तो जठराग्नि, हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, जठराग्नि। दावानल, जंगल की आग दावानल कहलाती है। समंदर की आग बड़वानल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देवताओं का उपवन, देवताओं का उपवन कहलाता है नंदन कानन, हमारा आंसर सी सही होगा, नंदन कानन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यांश, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा, तो इसके लिए हो जाएगा विधेयक। आंसर सी हो जाएगा, विधेयक। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा विधेयक कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कहा न जा सके के लिए एक शब्द का प्रयोग करें। जो कहा न जा सके के लिए एक शब्द का प्रयोग करें। अकथनीय, हमारा आंसर सी, आंसर ये सही होगा, अकथनीय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कान फूकना का अर्थ। कान फूकना का अर्थ हो जाएगा चुगली करना, हमारा आंसर सही हो जाएगा, चुगली करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आशा से बहुत अधिक, आशा से बहुत अधिक शब्द के लिए एक शब्द बताइए। आशा से बहुत अधिक, आशातीत, हमारा आंसर हो जाएगा आशातीत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जिसकी पत्नी मर गई हो क्या कहते हैं? उसे कहेंगे विदुर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उससे पहले जान लेते हैं। सधवा होता है जिसका पति जिंदा हो, मतलब जिसकी पत्नी जिंदा हो उसको सधवा कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है युयुत्सु। युयुत्सु का अर्थ है, अर्थ शब्द का अर्थ क्या होगा, क्या है? युयुत्सु का अर्थ हो जाएगा युद्ध करने का इच्छुक, ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अप्रत्याशित। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन उपत्यका, उपत्यका, उपत्यका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि, आंसर सी हो जाएगा।